जालूत से लड़ने के लिए रवाना हो और दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हो। जंग से पहले जालूत अपनी फौज से सामने आया और बनी इसराइल को लड़ने का चैलेंज दिया, लेकिन काफी देर तक बनी इसराइल से किसी ने भी आगे जाकर इसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जालूत कोई आम इंसान नहीं था। यहूदियों और मॉडर्न एस्टिमेट्स के मुताबिक जालूत की हाइट ऑलमोस्ट 9 फुट के करीब थी। आजकल कुछ लोग समझते हैं कि जालूत कुछ ज्यादा ही बड़ा था, ऑलमोस्ट एक पहाड़ जैसी हाइट थी उसकी, लेकिन ये बिल्कुल गलत, बल्कि जालूत के हाइट के करीब मॉडर्न जमाने में भी एक इंसान गुजरा है, रॉबर्ट वाडलो, जिसकी हाइट को देखकर जालूत की हाइट का अंदाजा लगाया जा सकता है। जालूत काफी देर तक खड़े होकर बनी इसराइल को जंग के लिए चैलेंज करता रहा। आखिर बनी इसराइल की फौज से एक यंग लड़का दाऊद जालूत से लड़ने के लिए सामने आया। लोगों ने दाऊद को समझाने की कोशिश भी की कि ऐसा मत करो, क्योंकि दाऊद और जालूत की हाइट में ऑलमोस्ट इतना बड़ा डिफरेंस था, और जालूत भी इस छोटे से लड़के को देखकर हंसने लगा। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूर से एक पत्थर घुमाकर सीधा जालूत की तरफ फेंका, और ये पत्थर सीधा जाकर जालूत के सर पर लगा, और वो वहां सबके सामने दाऊद अलैहिस्सलाम की एक ही वार से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। अपने लीडर को इतनी आसानी से गिरते हुए देखकर उसकी सारी फौज का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। ये देखकर तालूत ने बनी इसराइल को हमले का हुक्म दिया, और कुछ ही देर में जालूत की पूरी फौज जंग छोड़कर भाग गई। जंग में दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी देखकर वो पूरे बनी इसराइल में एज अ वॉरियर मशहूर हुए, और तालूत के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम पूरे फलस्तीन के बादशाह बने। दाऊद अलैहिस्सलाम फलस्तीन के सबसे ताकतवर बादशाह थे, लेकिन उनकी वफात के बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बादशाहत दी जो उनके बाद पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिली। मतलब अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं, परिंदों, जिन्नात सब पर कंट्रोल दिया था, और इसी ताकत को यूज करके उन्होंने अपने कैपिटल जेरूसलम में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई, जिसे आज टेम्पल ऑफ सोलोमन कहा जाता है। ये टेम्पल उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक, और कहा जाता है कि ये सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं, बल्कि बनी इसराइल का पार्लियामेंट भी, जहां से सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी पूरी एम्पायर को चलाते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल ने उनके बेटे रहोबोम को पूरे फलस्तीन का नया बादशाह बनाया, लेकिन रहोबोम अपने वालिद सुलेमान की तरह कोई ज़हीन बादशाह नहीं था, जिसकी वजह से इसके खिलाफ पूरे फलस्तीन में बगावतें होने लगी, और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये अजीम एम्पायर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। इस डिवीजन में एक तरफ बनी इसराइल के 10 कबीले आबाद हुए, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 कबीले रहे, और ये सब आपस में ही लड़ने लगे, जिससे अगेन बनी इसराइल इतने कमजोर हुए कि एक दूसरी कौम ने बनी इसराइल के इन 10 कबीलों पर हमला कर दिया, और बनी इसराइल के इन 10 ट्राइब्स को हमेशा के लिए फलस्तीन से निकाल दिया। यहूदी स्कॉलर्स के मुताबिक ये 10 ट्राइब्स फलस्तीन को छोड़कर ईस्ट की तरफ गए और वहीं पर आबाद हुए। आज बहुत सारे हिस्टोरियंस ये समझते हैं कि ये 10 ट्राइब्स कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पठान, पख्तून कबीले हैं। अब पीछे फलस्तीन में सिर्फ 2 ही कबीले रह गए, और इनमें भी बड़ा कबीला यहूदा कबीला था।